सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कबहु भरल बहे कबहु सुखाए, खन उबे खंड उबे खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं था, नदियां नहीं सांसर बह नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर, पोकर नहीं बादल ता घाट, पुरई नाही कमल मह बाट, कहीं कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक, बुझ बुझ पंडित मन चित लाए। पंडितों को साहब निमंत्रित करते हैं और कहते हैं, पंडितों मन को चित लगा करके समझो। भाई इन लोगों को बैठाओ, खड़े हैं, उधर उधर दाहिने बैठे हैं। बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, ऐ पंडित चित लगा करके मन को समझो। मन को नहीं समझते इसलिए दुख है। सब जीव दुखी है, सब दुखी है। आप लोग न समझिए कि आपका घर छोटा इसलिए दुख है, बड़े बड़े महल वाले दुखी हैं, कमाते खाते आप भी हैं, लेकिन ऐसे लोग दुखी हैं जिनके अरबों खरबों की संपत्ति है, क्योंकि मन को लोग नहीं समझते। मन से हम जितना सोचते हैं वो पर्वत बराबर रहता है, और सोचने का काम कितना है, कण बराबर। बिना जरूरत सोच सोच करके सब जीव दुखी है। आप स्वयं सोचिए, जब आपका विवाह हुआ था तो विवाह के सिलसिले में जितना आप सोचते थे उसका आज क्या मूल्य है। जब आपके बच्चा हुआ था तब जितना आप सोचते थे उसका आज क्या मूल्य है। आपने माना था कि हमारे समधी ने हमें कब कहा है, और उसकी प्रतिक्रिया में आप महीनों सोचते रह गए, उसका क्या मूल्य रहा। किसी से आपसे अनबन हो गया, उसने कुछ कट कह दिया, उसकी प्रतिक्रिया में आप कितने दिन सोचते रह गए, उसका क्या मूल्य रहा। हम बीती हुई घटनाओं को देखें, सब मरी मरी मरी, लेकिन आदमी का चित्त उलझा उलझा उलझा। देवरान जेठान उलझी रहती है। कितने देवरान जेठान में आपस में बातचीत नहीं होती, एक ही घर में हैं और भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, मजबूरन खिलाना पड़ेगा, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करती हैं। सास बहू में बात नहीं होती है, कितने पिता पुत्र में बात नहीं होती है। इसी इलाहाबाद की बात है, एक सज्जन बताते थे मुझसे कि जब मुझे एक ही लड़का उनके था, वो लड़का तो होगा, वो खुद तो नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब मुझे कुछ बताना पड़ता है लड़के को, तो कागज पर लिख करके उसकी अनुपस्थित में उसकी मेज पर पत्थर से दबा के रख देता हूँ, और वो जब मुझे बताना होता है तब यही काम वो करता है। आपस में बातचीत नहीं होती है। क्या जीवन है। व्यवहार भी हम ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, सामान्य जिंदगी हम ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। ये कोई जीवन है। आपके घर में जितने लोग हैं सबसे हंसो बोलो, खुश रहो। शाम को जब इकट्ठे हो तो बिना काम के बात शुरू कर लो, कोई जरूरत नहीं है, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन किसी बात को लेकर के आपस में बात कर लो। शाम को अगर आपस में सब बात कर लोगे और हंस लोगे तो सबके दिल की कुंडी खुल जाएगी। लेकिन इतना मन में पाप है कि साथी से बात नहीं कर सकते। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, धनी हैं, लेकिन बात नहीं करना है। एक कैसा जीवन है।
लोग मन को नहीं समझते हैं। अपने मन को पीसे बिना कोई सुखी नहीं होगा। हमने अपने मन को अहंकार से भर करके विषाक्त बना दिया। सद्गुरु कहते हैं बुझ बुझ पंडित मन चित लाए। जब वो गंभीर बात कहते हैं तो पंडितों को निमंत्रित करते हैं, योग की बात कहते तो योगियों को, और मुसलमानों की बात कहते हैं तब मुल्लाओं को निमंत्रित करते हैं। जब आध्यात्मिक बात विशेष करते हैं तो संतों को निमंत्रित करते हैं। कबीर साहब की ये शैली है कि सदैव वे मनुष्य से बात करते हैं, किसी भगवान से बात नहीं करते हैं, किसी देवता से बात नहीं करते, मनुष्य से बात करते हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि मनुष्य भगवान है, प्राणी भगवान है। भगवान तो हमारे सामने है। ये देखो सब कितने भगवान खड़े बैठे हैं, और इनके प्रति हमारी भगवत बुद्धि नहीं होती है। जिनको हम भगवान मानते हैं उनको देखते नहीं हैं, और जिनको देखते हैं भगवान नहीं मानते हैं। ये हमारी उल्टी बुद्धि है। सद्गुरु कहते हैं बुझ बुझ पंडित मन चित लाए। आए पंडित, चित लगा करके मन को समझो। कबहू भरल बहे कबहू सुखाए। मन कभी भर के बहता है और कभी सूख जाता है। कबीर साहब देश विदेश घूमे खूब। उन्होंने स्वयं कहा देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोज। लेकिन कितना कोई व्यापक पुरुष हो, उसका एक सघन क्षेत्र होता है। उनका सघन क्षेत्र बनारस से गोरखपुर का बिच्चा था। इसमें वो ज्यादा रहे हैं। बचपना और तरुणाई बनारस में बीते हैं, इसलिए उनकी बोली, उनकी भाषा खड़ी हिंदी और भोजपुरी फुट लेकर के है। बनारस और गोरखपुर के बीच में, और वहां से पूरब तरफ लगा हुआ बिहार का पश्चिमी हिस्सा, इसमें भोजपुरी बोली जाती है। भरली बहे आई लहली गई लहली जाताणी, ये भोजपुरी भाषा का पुट है। कबहू भरली बहे कबहू सुखाए। मन की दशा क्या है, कभी भर के बहता है और कभी सूख जाता है। नींद खुली और किसी प्रतिकूल बात की याद कर ली, मन पीड़ित हो गया। मन में उद्वेग उद्वेग उद्वेग, अशांति अशांत। 2 घंटे 3 घंटे बीत गए बेचैन। धीरे से वो विचार उतर गए मन से। कुछ अनुकूल बातों की याद आ गई, आनंद आ गया। घर वही है, परिवार वही है, धन वही है, अपना शरीर वही है, सब कुछ वही है। लेकिन 3 घंटे तक उद्वेग में थे, अब आनंद में आ गए। ये क्या है? मन का सोच। अगर हम अपने मन को ठीक से समझ लें और मन को सुलझा लें तो सब समय आनंदित रहेंगे। जो हमें मिलता है कम नहीं है, मेहनत करें। बुढ़ापा तक जब तक हाथ पैर चले मेहनत करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है जौलों कर डोले पग चाले तौरो आश न कीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं दूसरे की आशा मत करो, मेहनती रहो, कर्मठ, क्रियाशील, मेहनत करो, और मेहनत में जो मिले उसमें संतोष रखो। अगर नमक भात नमक रोटी मिलते हैं पेट भर तो क्या चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर सब्जी मिले तो सब्जी भी खाए, दाल मिले दाल भी खाए, घी दूध मिल जाए वो भी थोड़ा खा ले। विटामिन प्रोटीन कहाँ है? पवित्र मन और भूख में। पवित्र मन हो और भूख कड़ी हो तो जो हम खाएंगे उसमें बहुत प्रोटीन विटामिन है। और मन पीड़ित हो और भूख न हो तो कितना विटामिन खाओ सब विष हो जाएगा।
कभी ये लालच न रहो कि ऐसा भोजन मिले। भोजन तो एक दवाई है। असली भोजन है उबला हुआ भोजन। साधारण भोजन जो उसकी क्वालिटी हम बढ़ाते हैं, रोग बढ़ाते हैं। छौंक, बघार, तलना, भुनना, मिष्टान जितना बढ़ाते हो रोग बढ़ाते हैं। कभी कभार थोड़ा मोड़ा हो जाए, जीभ छौंक लो किसी दिन। और रोज रोज अगर गरिष्ठ चीज खाओगे, रोज रोज मिर्च मसाले और रोज रोज जीभ को लंबी करोगे तो रोगी बन करके बैठ जाओगे और कुछ नहीं होगा। सादा भोजन असली भोजन है। भोजन मिल जाए, तन ढकने कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन निर्मल रहे, तो इससे बड़ा सुख कुछ है? और सब मिला है लेकिन मन निर्मल नहीं है। अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं कितने लोगों के। थाली के चारों तरफ 10 कटोरियां रखी जाती हैं और उनको खट्टी डकार आती है, खाई नहीं जाता है। जो कुछ खा पी लिए, मखमली गद्दे पर पड़े हैं, मन बेचैन है। क्या सुख है? सुख है निर्मल मन में। सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध भजन है, मन लागो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। सबकी भली बुरी सह उत्तर न दो, लड़ो ना। पति का ही नहीं, पत्नी का भी सह लो। पिता का तो सहना है, ये पुत्र का भी सह लो, सबका सह लो। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहानी हमारी, भल बनी आई सबूरी में। सबूरी नहीं संतोष। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिस जागीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में। संतोष के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। मन को सुलझाओ, चीजों को लेकर के संतुष्ट न रहो, दूसरे की तुलना न करो। आपके पास है वो बहुत है। आप अपने घर के राजा हैं। आपकी झोपड़ी आपका राजभवन है। आपकी साइकिल आपका हेलीकॉप्टर है। दूसरे की मोटरसाइकिल पर भी मन न ले जाओ, तब आनंद आएगा। तुलना करो तो अपने गरीब से करो, धनी से न करो। नहीं तो किसी की तुलना की जरूरत नहीं। जो अपने पास से बहुत है। मेहनत करो, जो मिले उसमें संतोष रखो, फिर सुख ही सुख है। मन को निर्मल करना जरूरी है। मन में मैल निरंतर आने की संभावना चारों तरफ है। नींद खुली, लड़का अभी नहीं उठा है, क्रोध आ गया। जब आप जवान थे तो आप भी देर तक सोते थे। लड़का सोता है तो क्रोध न करो। बहुत जरूरी है, जगाना है तो प्यार से जगाओ, डांट करके नहीं, क्रोध करके नहीं। सबके अंदर में विष और अमृत है, तो विष तो दबा रहता है, अमृत ही उबड़ा रहता है। विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्षा। और अमृत दया, क्षमा, शील, संतोष। अमृत सबका दबा रहता है, विष उभरा रहता है। सबके अंदर से हर समय जहर निकलता है। दूसरे के जहर को सहो और अपने जहर को मारो, यही साधना है। साथी ने कट कह दिया, सह लो, अपना कट न करो। साथी ने असभ्यता का बर्ताव कर दिया, सह लो, स्वयं सभ्यता का बर्ताव करो। ये समझ लो, पूरा मरे बिना कोई अमृत नहीं होता है। पूरा मरे बिना कोई अमृत नहीं होता है। अमृत चाहो, मोक्ष चाहो, परमात्मा चाहो,
पूरा मर जाओ। पूरा मरने का मतलब क्या है? जहर खा के मरना नहीं, अहंकार मार देना। साधक अपने मन को देखता है, रास्ता दूसरा नहीं है। अपने साथियों के मन को मार करके आप सुखी नहीं हो सकते। साथियों के मन को मारने का आपका अधिकार नहीं है। साथी बराती जो जैसी अकल रहेगी, जैसा समझ पाएंगे, समझेंगे, करेंगे। आपको अपने मन को मारना है। अपने मन को मार लो, विनम्र हो जाओ, सिर झुकाए रखो, देखो सब तरफ से आनंद आनंद है। लेकिन ये बड़ी वीरता की बात है। जो अपने अहंकार को मार सकेगा वो ऐसा कर सकेगा। महा अहंकार बड़ा बलवान है। कबीर साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन वाच हैं राम ही भजे विचारी। काला सांप सबके शरीर के अंदर में है और सबको झार-झारा खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। काला सांप क्या है? अहंकार। सबके शरीर में अहंकार रूपी काला सांप है, वो महा दुश्मन है। अगर बाहर सांप आ जाए तो सब भड़बड़ा के भाग जाओगे। यही कोई झूठे कहते सांप आया, सब भाग जाएंगे यहाँ से। लेकिन अंदर का जो अहंकार सांप है बहुत प्यारा है। उसको हम रोज पालते हैं, पोसते हैं और उसको दूध पिलाते हैं जिससे और विष बढ़े और अहंकारी बनते हैं। किस चीज का अहंकार आपको है? अहंकार का माध्यम शरीर है। और शरीर क्या है? देखो हम लोग इतने लोग बैठे हैं, एक एक चाम का थैले में हड्डी, मांस, रक्त, नस, टट्टी, पेशाब, उद्वेग यही भर के बैठे हैं। इतने नहीं, जितने प्राणी हैं सब के सब चाम के थैले में टट्टी, पेशाब, हड्डी, मांस, रक्त भर करके चल रहे हैं। और ठोकर लग जाए तो पच्चदे हो जाए और फड़फड़ा करके वो रमता राम हो जाए। और कहीं ट्रक से कुचल जाए तो फावड़ा से खुरच करके मलबा उठाना पड़ेगा। ये शरीर है। नाम रूप गुण कर्म स्वभाव ज्ञान विज्ञान जितना कुछ इसी के आधार में है। किस चीज का अहंकार है? कौन वस्तु स्थिर है? क्या रह जाता है? एक दरोगा जी थे, जब रिटायरमेंट हुआ कंडा बीनते थे। घर में उपेक्षित बाल बच्चे उनको उपेक्षित कर दिए और वहां थानेदारी थोड़े झाड़ सकते थे। जब थानेदार पद पर रहते हैं तब भी घर में थानेदारी नहीं चलती है। जब थाना से आएंगे अपने घर तो घर में न मालूम कितना कितना उनको सुनना पड़ता है। तो किस चीज का अहंकार है? क्या रह जाता है? किसका? अपने अहंकार पर हम विचारें। हंता मां सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि आबाद। ये रामराज स्वामी ने पंचग्रंथी में कहा है। पंचग्रंथी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिस पर टीका भी इन पुस्तकों में है। उन्होंने कहा हंता मां सबही पड़े, अहंकार में सारा संसार पड़ा हुआ है। हंता देखे साध, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो अपने अहंकार को देखे और उसको मारे वो साधु है। और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार छोड़ करके रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद, बाधा रहित होकर के गुरुमुख दृष्टि में चले। अहंकार विष है, अहंकार पतन का रास्ता है। हमें अहंकार को मारना चाहिए। कबहू भरल वह कबहू सुखाए, मन की धारा कभी भर के बहती कभी सूख जाती है। एक सज्जन रहे, भावुक रहे, जब बिगड़े
तो कहे आप भोजन नहीं करोगे, 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं करें। कभी भुसैला में घुस करके सो जाए। उनके एक भुसैला रहे, भूसा रखने का। पहले तो मकान में छेद तो रखते नहीं थे, अंधकार, और वहां भूसा रहे, उसी में जाकर के कहीं सो जाए। सोए क्या, मंदिर कुड़ते रहे लेकिन मिले नहीं। और कभी सबके बीच में बिगड़े और कहे कुछ नहीं, घर में आग लगा दूंगा, चला जाऊंगा हिमालय। बहुत उल्टा पलटा बक गए। और बस दूसरे समय कोई कहे सत्संग में चलोगे, क्या करे, फुर्सत नहीं घर में। जिस घर में आग लगाने कहे उससे फुर्सत नहीं कहे। एक बार बिगड़े और कहे मैं जाता हूं ट्रेन के नीचे कट के मार जाऊंगा, और बिल्कुल तैयार हो गए। पड़ोसी ने उनकी पत्नी से कहा, वो इस प्रकार कह रहे हैं, तुम उनको मना नहीं रही हो? अरे कहे इनकी बात विचित्र है, क्या मनाऊं, इनका सब ऐसे चलता है। अब वो उनको देखा कि वह रसोई घर में चले गए और रोटी निकाले, सब्जी निकाले, डब्बा में रखे। किसी ने कहा जब कटने जाते हो ट्रेन के नीचे, इसको क्या करोगे? कहे ट्रेन का कोई ठिकाना है, 8-8 घंटे लेट, 10-10 घंटे लेट। तो उनकी पत्नी ने कहा बताओ ये ट्रेन में कटेंगे? ये हमें धमकाते हैं। तो इतने भावुक, कभी उसमें रमने लगे, कभी गाली देने लगे। यही मन की लीला है। अपने मन को संभालो। देवी देवता कहाँ मिलेंगे? देखो ये सब देवियां हैं और ये देवता हैं। आंख खुले, जितने लोगों को देखो सब देवी देवता भगवान भगवती हैं। अगर आप दुकान करते हैं तो जितने ग्राहक आए उनको देवी देवता समझो। अगर आप अफसर और क्लर्क हैं तो ऑफिस में जितने लोग काम कराने आए उनको देवी देवता समझो। घूस न मांगो, काम करो। अपने कार्य क्षेत्र में जहां रहो सबको देवी देवता समझो। सियाराम में सब जग जानी गोस्वामी जी ने क्यों कहा है? इसीलिए तो कहा है। कबीर साहब ने कहा नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। अल्लाह राम आप ही के समान है। अल्लाह राम साहब आत्मा में देखते हैं। तो मन की दशा ऐसी है, कभी वो सूख जाती है और कभी भर के बहती है। खन उगे खंड उगे खन होगा, रतन न मिले पावे नहीं था। मन कभी उगता है, कभी डूबता है और कभी अवगाहन करता है। उगने का मतलब है घबराना, डूबने का मतलब है रस लेना, अवगाह का मतलब है खोज करना, चिंतन करना। ये मन की प्रवृत्ति है। ज्यादातर तो चिंतन नहीं करता, घबराता है और रस लेता है। चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। क्यों तकलीफ है? आपके मन में उद्वेग क्यों है? किसी ने आपको कुछ कह दिया है, कह लेने दो। किसी ने आपको कट कहा है तो आप उससे कह दो कि और आप कट कहिए। गाली देने वाले को निमंत्रित कर दो कि भैया और गाली दे लो, उसकी गाली मर जाएगी। लेकिन जैसे कोई कट कहा तैसे हमारा सांप फनफना जाता है। एक सास बहू को मैंने लड़ते देखा, दोनों हाथ उठा उठा करके। वो कहे हम तुमसे कम नहीं, वो कहे हम तुमसे कम नहीं। वो कहे तुम चलोगी डांट डांट तो मैं चलूंगी पात पात। इसमें हार है, जीत नहीं है। जीतना चाहो तो जो गाली देता है उसके सामने सिर झुका दो और गाली स्वयं न दो, तो जीत जाओगे। कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार करे उसको सह लो, स्वयं दुर्व्यवहार न करो, आपकी विजय हो जाएगी। साहब ने कहा हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हारता हो हरि को मिलता है, जो जीतने की इच्छा करता हो यमपुर में जाता है। अहंकार, जीतने की इच्छा अहंकार। खन हुए खंड हुए खन होगा, रतन न मिले पावे नहीं था। आदमी को रतन नहीं मिलता इसलिए था नहीं पाता। रतन है ज्ञान, बोध, बोध नहीं है इसलिए वो जलता रहता है।
पेट भर खाते हैं, तन भर कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन मन जलता है। ये कौन जीवन है? ये विश्वास रखो कि खाना पानी मिलेगा, मेहनत करते रहो, ढील ढाल ना रहो, मेहनती रहो। खाना पानी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, रहने की जगह भी मिलेगी। जो सबसे बड़ी बात है वही आप नहीं कर रहे हैं। मन को साफ करना, मन को निर्मल रखना, कोमल रखना, विनम्र रखना, सह लेना, संतोष करना, यही नहीं करते हैं। और तो सब हो रहा है, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सब हो रहा है। असली काम हम नहीं करते हैं, इसलिए दुखी है। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। कमाए खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए सुख से रहने के लिए। सुख से रहने का तरीका क्या है? लोग मानते बड़ा मकान हो, गाड़ी घोड़ा हो, रुपया पैसा हो, बाल बच्चे हो तो सुख से रहेंगे। ये भ्रम है। आपके पास जितना है इसका 1000 गुना बढ़ जाए तो भी आप सुख से नहीं रह सकते। जब तक मन को ठीक न करेंगे कोई सुख से नहीं रह पाएगा। मन विकारी है, मन द्वंद्वग्रस्त है, मन उलझा है, वैमनस्य कलह, वैर विरोध राग मोह, इन विकारों में पड़ा है, कैसे सुखी होगा? तो खंड हुए खन होगा, रतन मिले पावे नहीं था, नदियां नहीं सांसरी बह नीर, मच्छ न मरे केवट रहती। साहब कहते मन की नदी कोई बाहर की नदी नहीं है, लेकिन उसका पानी बड़ा प्रबल है। देखो ये गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, संगम में और तेज धारा है, लेकिन उसको भी लोग तैर जाते हैं। परंतु मन को तैरने वाला धन्य है। बिरला कोई है जो मन को तैर जाता है, मन की धारा को तैर जाता है। तो नदियां नहीं सांसरी बह नीर, नदी तो मन की कोई ऐसी नहीं है, लेकिन पानी बड़े जोर से बह रहा है। मच्छ न मरे केवट रहती, मछुआरा किनारे किनारे घूमता है, इसलिए वो मछली मार नहीं पाता है। नदी की चर्चा करते हैं तो उसका रूपक मछली और केवट भी है। मछुआरा कौन है? साधक। मछली क्या है? काम क्रोध लोभ मोह। साधक किनारे, जैसे मछली मारने वाला नदी किनारे बैठा रहे तो मछली कैसे मारेगा? तो नदी में डूबना चाहिए, कूद पड़ना चाहिए जाल लेकर के। तो ऐसे मन को कोई वश में कैसे कर सकता है जब तक वो समर्पित नहीं होगा। समर्पित होकर के जो साधना करेगा वो मन को बस में कर सकेगा। मच्छ न मरे केवट रहती, पोखर नहीं बादलता घाट। साहब कहते कोई तालाब नहीं, लेकिन 4 घाट बंधे हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 घाट हैं। ये चारों एक हैं, केवल क्रिया से इनका लक्षण अलग हो जाता है। सोचना मन है, खोजना चित्त है, निर्णय देना बुद्धि है, स्वीकारना अहंकार है। जैसे एक कमरे में आदमी बैठा है, आवाज आई तो आवाज को सोचता है, तो ये आवाज है ऐसा सोचता है, ये मन की दशा है। ये आवाज किसकी है? ये तर्क है, खोज है, ये चित्त की अवस्था है। ये आवाज बैल के गले में लगी हुई घंटी की है, ये निर्णय की अवस्था है, बुद्धि की अवस्था है। इसको स्वीकार लेना अहंकार की अवस्था है। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 घाट बंधे हुए हैं। पोखर नहीं बादलता घाट, पुरैन नाय कमल महाबाट। पुरैन कमल खिले हैं लेकिन पुरैन नहीं है। साहब उल्टवासी कहने में बहुत माहिर हैं, जहां देखो तहां उल्टवासी आ जाती है उनकी। कमल चारों तरफ से खिले हैं लेकिन नीचे डंडी पत्ते कुछ नहीं है। ऐसा कहीं कमल होता है? तो साहब उस कमल को तो कह नहीं रहे हैं। ये जो आप कमल की उपमा दे करके आनंद मानते हैं, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, कमल से विप्राय ऐश्वर्य।
ऐश्वर्य में पाया नहीं है आपके, सारा ऐश्वर्य क्षणिक है। चाहे पद हो, चाहे जवानी हो, चाहे धन हो, चाहे परिवार अनुगामी हो, सब क्षणिक है। अभी 4 वर्ष हो रहे हैं, महेश जोगी विश्व प्रसिद्ध प्रचारक कोई विदेश में शरीर छोड़े और उनकी लाश यहीं आई जमुना पार, संगम पार, झूसी की क्या कहते हैं, अरेल की तरफ उनकी कॉलोनी बनी है और वही दाह हुआ। जगत भर में पूरे भूमंडल में प्रचार करने वाले, और उनका शरीर जल करके राख हो गया। किसका क्या रह जाता है। जवाहरलाल का जब शांति वन में उनकी लाश का दाह हुआ तो एक विदेश के पत्रकार ने कहा कि जो विश्व का बड़ा नेता था वो मुट्ठी भर राख हो गए। जवाहर नेताओं में ऐसे नेता थे, वो भारत के तो थे ही, लेकिन विश्व प्रसिद्ध नेता थे और वो मुट्ठी भर राख हो गया। ये आजकल में होना है। किस चीज की गर्मी है, किसका अहंकार है। तो कहीं कभी ये मन का धोख बैठा रहे चला चाहे चौक। साहब कहते तुम्हारे मन का धोखा है जो बैठा रहना चाहते हो और तेजी से चलना चाहते हो। लोग कहते महाराज शांति नहीं मिलती है। अरे भाई, शांत के लिए आप दाम चुकाते हो। शांत के लिए तो सिर झुकाना है, इच्छा त्याग करना है, भोगों का त्याग करना है, निर्माण होना है, बच्चे की तरह सरल हो जाना है। ये दाम चुकाते हो? ये दाम तो चुकाते नहीं हो। दोनों हाथ में चाहते हैं, भोग भी मिले, योग भी बन जाए। भोग का त्याग नहीं करना चाहते हैं। बुढ़ा गए हैं लेकिन काम वासना से भी निवृत्त नहीं। तनिक तनिक बात में क्रोध, तनिक बात हो चाहे बड़ी बात हो, क्रोध हमारा शत्रु है। क्रोध करने से हमारा खून जलेगा, हमें तकलीफ होगी, चित्त जलेगा और दूसरे का भी चित्त जलेगा। शांति क्यों नहीं मिलती है? हम अपने अहंकार को मारते नहीं हैं, भोगों की लिप्सा छोड़ते नहीं हैं, साधना में ठीक से लगते नहीं हैं, खाली क्रियाकांड में लग गए। क्रियाकांड में लगने वाले भी बहुत कम है। कोई नाम जपता हो, मंत्र जपता हो, पूजा पाठ करता हो, ऐसे भी बहुत कम लोग हैं। लेकिन नाम जब पूजा पाठ में सीमित होने पर भी वो काम नहीं होगा। ये तो आरंभिक है। आगे चल करके अंतर्मुख होने के लिए विवेक, वैराग, भक्ति, ज्ञान का अभ्यास करना होगा। का माने कबूतर, खा माने खरगोश जिंदगी भर कोई पढ़ता है। बच्चे कमाने कबूतर, खमाने खरगोश पढ़ते हैं, आगे चल करके वो पुस्तक पढ़ने लगते हैं। तो साधना में आगे बढ़ो, अपने मन को समझो। मन बहुत छोटा है। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पवनों ते उतावला, दोष कबीरन कीन। कबीर साहब कहते हैं मन पानी से भी पतला है, धुआं से भी बहुत झीन है और हवा से भी बहुत चंचल है। ऐसे मन से आपने मित्रता की है। छोटा सा मन, उसी को अपने बस में कर लिया जाए, सर्वत्र आनंद आनंद है। गुजर बसर की चिंता न करो। कल्पना करो कि आपको आपके घर वाले निकाल दिए हैं और कपड़ा भी छीन लिए हैं, आप नंगे होके घर से निकल गए हैं, तो भी आपका गुजर हो जाएगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी दिशा में आप चलो नंगे हो करके, तो कुछ लोग देखेंगे तो कहें, सोचेंगे भाई ये पागल तो नहीं है। कुछ लोग बातचीत करेंगे, जब समझेंगे पागल नहीं है तो कोई दयाल तुम्हें कपड़ा दे देगा, कपड़ा लपेट लो। पूछेगा भूखे तो नहीं हो, भोजन दे देगा, सोने की जगह दे देगा। अब आप चलते रहो जीवन भर, चाहे पूरब, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण,
रोज आपको खाना पानी मिलेगा, सोने की जगह मिलेगी, क्यों चिंता करते हो? आप घर में हो, कमाते हो, परिवार है, खा पी रहे हो, क्यों दुखी हो, क्यों चिंतित हो? एक सज्जन आए, धनी आदमी, हमसे कहे महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? कुछ दुखी नहीं। कहा नहीं महाराज सुनिए मेरी बात, मैं बहुत दुखी हूँ, दुनिया में ऐसा कोई दुखी नहीं है। मैंने कहा दुनिया भर का सर्वेक्षण कराया हो? कहे नहीं महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैंने कहा क्या घर से निकाल दिए गए हो? कहे नहीं महाराज घर में हूँ। मैंने कहा आपकी पत्नी खो गई है? कहे नहीं महाराज घर में है। हम कहे तो राम से तो आप दुखी नहीं हो? राम तो अयोध्या से निकाल दिए गए थे और उनकी पत्नी भी खो गई थी, लेकिन वो सत्य में दृढ़ रहे। अब आप क्यों अपने मानते हो कि हम बहुत दुखी हैं? तो हंसने लगे। बस वो अहंकार, हमारा अहंकार। महाराज राम को शाम को बताया गया कि सुबह तुम्हें राजगद्दी दी जाएगी, पिताजी ने कहा। और सुबह जो हुआ आप जानते हैं, 14 बरस का वनवास, भरत को राज्य। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री राम को शोक नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी बात है। राम का यही रामत्व है, प्रतिकूलता आने पर भी शोक न होना। और वो चिंतित नहीं हुए। अगर वो बैठ जाते अयोध्या में, कौन निकाल सकता था? सब तो सत्ता उनके साथ थी, लेकिन उनको राज्य की भूख नहीं थी। ये हमारे लिए अनुकरणीय बात है। हम अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों की बातें, जो उनके त्याग तप में जीवन है, उनसे प्रेरणा ले। अपने मन को सब साधो। ये ध्यान दो सार रूप में कि भोजन, मेहनत करते रहो, भोजन रोज मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, सोने की जगह भी मिलेगी। अब सुखी इसलिए नहीं है कि अहंकार बांसों उछलता है। लड़के से अनबन, पिता से अनबन, भाई से, पत्नी से, बच्चे से, देवरान से, जेठान से, सबसे कलह, झगड़ा, विरोध, दुर्व्यवहार। कैसे सुखी हुए? अभाव से लोग दुखी नहीं है, स्वभाव से लोग दुखी हैं। अभाव नहीं है कि भोजन नहीं मिलता है, भोजन सबको मिलता है, लेकिन स्वभाव अपना गड़बड़ाए हैं। अपने अपने स्वभाव को सुधारो, यही राम भजन है। राम तो सबके अंदर में बैठा है। कहीं राम 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 कहना अच्छा है। कबीर साहब ने कहा राम नाम भज चेत देख मन माही हो। लेकिन मशीन की तरह हम राम 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 करते रहें और राम का जो उपदेश है आचरण न करें तो क्या होगा? कोई गुरु गुरु कहता रहा है, गुरु जो बताते उसका पालन न करे तो क्या होगा? कबीर साहब गुजरात में थे, तत्ता जीवा यहाँ। कबीर साहब गुजरात 4 बार गए। गुजरात में कबीर साहब की यात्रा का बड़ा वर्णन है और वहाँ के तमाम पंथों पर उनका प्रभाव, कबीर पंथ तो उनका वहाँ है ही है। तत्ता जीवा 2 ब्राह्मण बंधु थे, नर्मदा के तट पर वो बाईं तरफ रहते थे। आज भी वहाँ पर आश्रम बना हुआ है। वहाँ नर्मदा उत्तर से दक्षिण बहती है और आगे जाकर के पश्चिम होकर के समुद्र में चली जाती है। तत्ता जीवा 2 ब्राह्मण बंधु, ये कबीर साहब के शिष्य थे। एक बार जब काफी दिन वहां रहे और चलने लगे तो तत्ता जीवा ने उनके पैर पकड़ लिए। कहे महाराज हम आपको चाहते यहीं आप रहें, हम आपकी सेवा करेंगे। तो कबीर साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो, जैसे मैं निष्काम हूँ ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। मुझे पकड़ करके क्या करोगे? साधु के पैर में तो चक्के लगे रहते हो, चलता रहता है। तो उन्होंने कहा महाराज आप चले जाएंगे बनारस, हम रहेंगे यहाँ समुद्र के किनारे में, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो साहब ने कहा जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु बनारस में है और शिष्य समुद्र के किनारे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिष्य का हृदय समर्पित हो गया गुरु के लिए तो गुरु के पास है, और गुरु के पास रह करके कपट है तो जानो दूर है। इसलिए समर्पण सबसे बड़ी चीज है। तो सब लोग जो दुखी हैं
वो खाना नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब खाते हैं दोनों टाइम, और सब कपड़ा पहने प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अभी भी विश्वास करता हूँ सब घर में रहते हैं, लेकिन दुख क्यों है? सह नहीं पाते हैं। मन में प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, रात दिन मन में गूंज हो रही है, राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध मद मत्सर की। तो कैसे सुखी रहेंगे? मन के सारे कूड़े कचड़े को बुहार दो, साफ कर दो, निर्मल कर दो। और उसके लिए जरूरी है कि मर जाओ। मरने डरो ना, मरना तो एक दिन, शरीर मरेगा, मन मर जाए, निर्वाण हो जाओ। मस्त राम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक मस्त राम लेटे थे, वहां मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दा से कहा मुर्दा राम तुम कुछ मुझे बताओगे? कहे जरूर बताऊंगा, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। तो मरने मतलब क्या? अचार खा लो, अचार न खाओ। मरने मतलब है शांत रहो। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने किसी कारण बस खड़ा कह दिया, आप मर जाओ, बस चुप रहो, बस यही मर जाना है, वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। अब आप और कहोगे तो कला बढ़ेगा। मन को मारो, इच्छाओं को समेटो, विवाद खत्म करो, प्रेम से रहो, प्रेम की गंगा जीवन में बहे, इसी में आनंद है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।